हाय जेमिनी, मिथुन राशि, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल पर। आज हम आपकी रीडिंग करने वाले हैं। हम देखने वाले हैं नवंबर मंथ आप सभी के लिए कैसा रहने वाला है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आपकी रीडिंग। इस रीडिंग से कनेक्ट होने के लिए प्लीज वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। जेमिनी, मिथुन राशि, Seven of Swords, okay, High Priestess, my God, wow, क्या कॉम्बिनेशन है। Seven of Swords, High Priestess and Moon. Four of Wands, okay, Four of Wands, Nine of Wands, Eight of Swords, okay, Tower, Seven of Wands, क्लियर है, बहुत क्लियर रीडिंग है आपकी। Eight of Wands, okay, बॉटम ऑफ द डेक है स्ट्रेंथ। देखिए, मैं आपको एक चीज बताना चाहती हूँ। नवंबर मंथ डिफिकल्ट तो रहेगा, ठीक है। मैं यहाँ पर क्लियर मैसेज दूंगी और रीडिंग देखने का फायदा भी तभी है कि आपको गाइडेंस अगर मिल रही है, आपको पहले से ही चीजों के बारे में पता चल रहा है, तो आप उस तरीके से एक्ट करोगे। ओके, फॉर श्योर। ओके, डेथ कार्ड है यहाँ पर। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू सो मच गुरुजी, थैंक यू। Three of Swords, Ten of Cups, okay, यहां पर है। देखिए, ये जो मंथ है, नवंबर मंथ है जेमिनी आपके लिए, इस टाइम पीरियड में आपकी इंट्यूशन बहुत हाई रहने वाली है, बहुत पीक पर, मतलब ऑन टॉप रहने वाली है, ऑन टॉप, ठीक है। आप बहुत ज्यादा, आप हाईली 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 इंट्यूटिव रहोगे इस टाइम पीरियड में। मतलब बिल्कुल आपको एक्यूरेट, बिल्कुल करेक्ट मैसेज मिलेगा आपकी इंट्यूशन की तरफ से, बिल्कुल करेक्ट साइन मिलेंगे आपको आपकी इंट्यूशन की तरफ से। और जितनी क्लियर ये रीडिंग है ना, उससे तो मैं और 100,000% मैं यहाँ पर श्योर हूं कि आप बिल्कुल क्लियर मैसेजेस यहाँ पर आने वाले हैं। हालांकि मून कार्ड है, देखिए जितना आप अपने अंदर बैलेंस रखोगे, और ये भी मायने रखता है कि आप अपनी इंट्यूशन को फॉलो कर रहे हो या नहीं कर रहे हो। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे कि जो फर्स्ट आपके लिए जो मैसेज आया है, तो मैंने जिस तरीके से इस मैसेज को पिक करा है, तो ये बता रहा है कि आप अपनी इंट्यूशन पर इस टाइम पीरियड में कितना ट्रस्ट करते हो, कितना उसको ले लेते हो, ये बहुत मायने रखेगा। क्योंकि अगर आप ट्रस्ट ही नहीं करोगे, अगर आप उन चीजों को इग्नोर करना चाहोगे, उन चीजों से बचना चाहोगे, जो कि सेवन ऑफ सोर्ड्स का कार्ड यहाँ पर बता रहा है,
तो फिर आप कैसे चलोगे आगे? आप ऑलरेडी इस महीने हाईली इंट्यूटिव हो, बहुत अच्छे से आपकी इंट्यूशन काम कर रही है, ओके। और अब वो डिपेंड आप पे करता है। अगर आप बैलेंस स्टेट में रहे, अगर आप ओवर इमोशनल नहीं रहे, इमोशंस में नहीं बहे, अपने आप को बैलेंस स्टेट में रखा, तो डेफिनेटली आप अपनी इंट्यूशन को सुन पाओगे, क्योंकि मून कार्ड भी है यहाँ पर। और मून जहां इल्यूजन्स को भी दिखाता है, कंफ्यूजन्स को भी दिखाता है, वहीं ये इंट्यूशन का भी कार्ड है। तो यहाँ पर आपके लिए इंट्यूशन के कार्ड हैं। और यहाँ पर भी 8 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी आ रही है, जो कि ये दिखाती है कि अगर आप अपने थॉट्स में ज्यादा रहे, अगर आप अपनी भावनाओं में बहुत ज्यादा रहे और थॉट्स में बहुत ज्यादा रहे, तो आप अपनी इंट्यूशन को सुन नहीं पाओगे, ठीक है। तो मेक श्योर कीजिए कि आप बैलेंस स्टेट में रहें, आप खुद को बैलेंस करें। देखिए, रहना तो दूर की बात है, चीजें आती जाती रहती हैं, होती रहती हैं ऊपर नीचे, ठीक है। और हम ऑलवेज उस कंडीशन में नहीं रह सकते हैं। तो यहाँ पर आपको अचीव करना होगा उस स्टेट को, ठीक है। यहाँ पर आपको अपने इमोशंस को बैलेंस करना होगा। और वो कैसे कर सकते हो आप? जो भी आप मतलब कुछ ना कुछ आप कीजिए, मंत्रा चैंटिंग, नाम जप, दुआएं, प्रेयर्स, मेडिटेशन, साधना, जो भी आपको आता है, जो भी आप कर सकते हो वो करो। नहीं करते हो तो करना स्टार्ट कर दो, अदरवाइज आपके लिए डिफिकल्ट हो जाएगा, ठीक है। चीजें एकदम से होंगी, फिर आप थोड़ा सा आपके लिए डिफिकल्ट हो जाएगा। तो यहां पर क्या है, पहली बात तो जो हो रहा है, ये कार्ड ये बोल रहा है कि आपके आसपास, आपके इर्द गिर्द अदृश्य शक्तियां हैं। डरने वाली बात नहीं, अगर मैं इस वर्ड को यूज कर रही हूं, तो दैट मीन्स आपके एंसेस्टर्स हैं, आपके स्पिरिट गाइड्स हैं, जो आपको यहाँ पर एहसास दिलाएंगे उन चीजों का कि आपके लिए क्या सही है, क्या गलत है, आपको क्या करना है, क्या नहीं करना है, ठीक है। आपको सब कुछ बताया जाएगा, बस आपको उन पर ट्रस्ट करना है और उनकी सुननी है। आपको दिमाग के चंगुल में ज्यादा नहीं आना है, उसके उसके कंट्रोल में आपको नहीं आना है। अगर आपको आपकी इंट्यूशन कुछ बोले ना इस महीने, ओके, तो ज्यादा उस समय इरिटेट मत होए, घबराइए मत उस समय एकदम से कि अरे ये मुझे क्यों फील हो रहा है, ये मुझे सेंस क्यों हो रहा है। हो सकता है उस चीज से वो चीज थोड़ी सी अनकंफर्टेबल भी लगे आपको। आपको क्या करना है, आप मेडिटेट करें, आप जो भी डिवाइन शक्ति में आप बिलीव करते हो, आप उनके साथ कनेक्ट हो, उनसे उनसे प्रार्थना कीजिए, उनसे रास्ता मांगिए, उनसे क्वेश्चन कीजिए, उनसे मदद मांगिए कि वो आपको क्लैरिटी दें इस चीज को लेकर के। तो डेफिनेटली आपको वो क्लैरिटी मिलेगी, क्योंकि इस समय स्पिरिट गाइड्स आपके आसपास है, ओके। क्योंकि हिंदी में अगर मैं ऐसे बोल दूंगी ना, तो आप लोग ज्यादा डर भी सकते हो कि अदृश्य शक्तियां, पता नहीं कौन आ गया, ठीक है। तो आपकी स्पिरिचुअल टीम आपके आसपास है, ओके। तो डरना नहीं है, वो आपको बताएंगे कि तुम इस चीज से बच रहे हो, तुम ये काम नहीं कर रहे हो, तुम्हें ये करना है, या फिर तुम ये करने जा रहे हो, तुम्हें ये नहीं करना है, ओके। ज्यादातर लोगों के लिए जो मुझे यहाँ पे मैसेज आ रहे हैं ना, अभी ये मैं थोड़ा सा एक साइडेड हो रही हूँ, जो एक्यूरेट आ रहा है कि आप किसी काम को नहीं कर रहे हो, या फिर आप किसी चीज को ना देख करके अनदेखा कर रहे हो, इग्नोर कर रहे हो। आपको पता है कि ये चीज कुछ ठीक नहीं है, या फिर मुझे यहाँ पर ये एक्शन लेने की जरूरत है, यहाँ स्टेप लेने की जरूरत है, तो आप उस चीज से बच रहे हो। तो आपके गाइड्स आपको यहाँ पर बार बार वो चीज दिखाएंगे कि ये करना है, तुम्हें ये करना है, क्यों बच रहे हो इस चीज से, ये इस चीज की रियलिटी है, ओके। तो उस चीज को समझेगा आपके। और आपको तो मैंने बता ही दिया, आपके सेंसेस बहुत स्ट्रांग रहेंगे, बस आपको बैलेंस्ड एनर्जी में रहना है। रही बात यहाँ पर रिश्तों की, देखिए रिश्ते, हालांकि आप बोलोगे कि यहाँ पर 4 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है, बट आप एक बार क्लोजअप देखिए इस कार्ड का। यहाँ पर सींग निकले हुए हैं, मास्क पहने हुए, दैट मीन्स कि आपके इर्द गिर्द जो भी रिश्ते हैं ना, वो ट्रू नहीं है। और इसको क्लैरिफाई किया तो डेथ का कार्ड भी आया है, जो कि डबल कंफर्मेशन है मेरे लिए, आपके लिए, कि आपके आसपास जो लोग हैं वो ट्रू फेसेस के साथ नहीं है। जिसके साथ, मैं सभी की बात नहीं कर रही हूँ, डेफिनेटली सभी तो नहीं गलत होंगे, लेकिन कोई है और जिसकी आपको इंट्यूशन आ रही है, जिसका आपको पता चल रहा है, लेकिन आप इग्नोर कर रहे हो, वो इंसान ट्रू नहीं है। और उसको लेकर के चीजें, आपको एक ट्रांसफॉर्मेशन लाना है, आपको चीजों, कहते हैं ना कि डेथ का कार्ड लिटरली ये बता रहा है कि कोई चीज खत्म होने के कगार पर है, पर आप खत्म नहीं होने दे रहे हो। आप उस झूठे रिश्ते के साथ कहीं ना कहीं आगे बढ़ रहे हो। अभी ये कोई, देखिए, ये लव रिलेशनशिप भी हो सकता है, मैरिड लाइफ भी हो सकती है, ये आपकी लाइफ का कोई भी रिलेशनशिप हो सकता है, कि वो बस अटका हुआ है कहीं और आपको पता है वो चीज सही नहीं है, पर आप आंखें बंद करके ना, आप उसको अच्छा देखने की कोशिश करो। यस, ये बहुत बड़ा मैसेज है। 4 ऑफ वॉन्ड्स, मास्क पहना हुआ है, हालांकि ट्रेडिशनल टैरो में जो है 4 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड बहुत ब्यूटीफुल है,
लेकिन इसमें ये कार्ड ये बता रहा है कि आप अच्छा देखना चाह रहे हो, बुरी बात तो ये नहीं है, लेकिन आपकी इंट्यूशन भी आपको कुछ क्लैरिटी दे रही है, आपको सच्चाई बता रही है, लेकिन सच्चाई से दूर भागना भी गलत है। ठीक है, तो आप उस रिश्ते में स्टेबिलिटी ढूंढ रहे हो, स्टेबिलिटी ढूंढ रहे हो, आप उस रिश्ते को अच्छा, पता आपको भी है, फिर भी आप उसको अच्छा समझने की कोशिश कर रहे हो, उस इंसान को अच्छा समझने की कोशिश कर रहे हो, और वो चीज सही नहीं है। यूनिवर्स आपको यहाँ पर ये बोल रहे हैं। अंडरस्टैंड कीजिए, अपनी इंट्यूशन को फॉलो कीजिए। जो चीज खत्म होने की कगार पर है ना, उस रियलिटी को एक्सेप्ट करो, उसे होने दो। ये लड़की ये जो स्केलेटन है डेथ के फॉर्म में पंकिन दे रही है उसको, लाइक जैसे इसको ट्रीट देना, ठीक है, कि हाँ मैंने एक्सेप्ट किया इसको, मैंने एक्सेप्ट कर लिया है इसको, मैंने ट्रूली मान लिया है कि ये सिचुएशन खत्म होनी है, तो आई एक्सेप्ट इट। तो यूनिवर्स आपको यहाँ पर कह रहे हैं एक्सेप्ट करो उस चीज को। आप आपके लिए यहाँ पर सबसे मिले, मैं यहाँ पर ये मैसेज आपको देना चाहती हूँ, आपको सपोर्ट जो कर रहा है ना वो है ये ट्रांसफॉर्मेशन, ये टावर आपको बोल रहा है इस महीने ना जो चीज गिर रही है ना, जो चीजें गिर रही हैं, जो चीजें खत्म हो रही हैं, उन्हें खत्म होने दो, क्योंकि वो सच्चाई के बेस पे नहीं है, वो ट्रू नहीं है, झूठ ही गिरेगा, गलत ही गिरेगा। तो जो चीज गिर रहा है उसे गिरने दो, जो चीज खत्म हो रही है उसे होने दो, ये डिवाइनली है, आपको इसे एक्सेप्ट करना होगा माय डियर। आज नहीं तो कल ये चीज होनी है, तो इसे एक्सेप्ट करो और आगे बढ़ो, और यही चीज आपको भी सपोर्ट करेगी। और यहां पर क्या चीज आपको सपोर्ट नहीं कर रहा है, अगर आप फाइट कर रहे हो उस चीज के लिए, तो अगर आप लड़ रहे हो, अगर आप उस चेंज को आने नहीं दे रहे हो, आपके सामने ही कार्ड्स निकाले हैं ना, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर मेरे पुराने व्यूवर्स भी हैं तो कुछ नए भी हैं, ठीक है, तो यहाँ पर आपके सामने कार्ड्स हैं भाई। आपको बोला जा रहा है आपको फाइट नहीं करना है, ये आपको सपोर्ट नहीं करेगा, आप गलत के लिए फाइट कर रहे हो एक्चुअल में इस समय। आप खुद, आपको खुद को फील है, आपको खुद को पता है, पर आप उसे मानना नहीं चाह रहे, जानना नहीं चाह रहे। और सच्ची बताऊं तो आप में से बहुत लोग इस रीडिंग को शायद पसंद भी ना करो इस वजह से, क्योंकि आप ऑलरेडी मान ही नहीं रहे हो ना, ठीक है, आप ऑलरेडी मान नहीं रहे हो। तो आपको इस चीज को एक्सेप्ट करना है, इसको मानना है, सबसे बड़ी बात तो यही है, क्योंकि इस महीने बहुत सी चीजें होंगी और आपके लिए गाइडेंस भी यही है, एक्शन लो, जो हो रहा है उस फ्लो में आगे बढ़ो, उन चीजों को एक्सेप्ट करो, उस चेंज को एक्सेप्ट करो, जो चीज जा रही है उसे जाने दो, तभी नई शुरुआत भी होगी, और बहुत ही स्पीड से ये चीजें होंगी, और आपको एक्सेप्ट करना है, आपको उस तरह से, कहते हैं ना, यूनिवर्स का हाथ मिला करके आपको बढ़ना है आगे, आपको भी एक्शंस लेने हैं उस तरफ, एक्सेप्ट इट। करियर की अगर बात करें तो करियर में या तो रिसेंटली आपके करियर में कुछ खत्म हुआ है, या फिर हो रहा है, ठीक है, या फिर आपको ये इस महीने देखने को मिलेगा, लेकिन डोंट वरी, आप इस चीज से बाहर आ जाओगे इस महीने, आप एक नई शुरुआत करोगे, और ये जो नई शुरुआत है ना, ये आपके लिए बहुत ब्यूटीफुल रहने वाली है। भले ही जीरो से शुरुआत होगी, मैंने बोला ना, देखिए खत्म वही चीज होगी जो चीज सही नहीं है। अगर आप किसी गलत करियर पाथ में हो तो वो खत्म होगा, अगर आप किसी गलत रिश्ते में हो तो वो खत्म होगा, और एक नई शुरुआत यहाँ पर होगी। एक्सेप्ट कीजिए, एक्सेप्ट करने में थोड़ी प्रॉब्लम आएगी, क्योंकि जब चेंज ऐसा आता है, और जब जिस चीज को हम मानना ही नहीं चाह रहे हैं, सबसे बड़ी बात, अगर वो चीज जाती है तो हमें हम खुश तो नहीं होते उस टाइम पीरियड में, क्योंकि हम एक्सेप्ट ही नहीं कर रहे हैं ना, वो जबरदस्ती चीज हमसे करवाई जा रही है, तो उस समय दुख होगा, बट आप ओवरकम कर जाओगे, क्योंकि आपके लिए आगे, आप खुद देखिए ना, यहां से कहाँ जा रहे हो आप, 10 ऑफ कप्स में, तो आपको ये खुद को अंडरस्टैंड करना है। और इस महीने आपको अपनी मेंटल हेल्थ का बहुत ज्यादा ख्याल रखना है, बहुत ज्यादा भाई, आप मेंटली बहुत ज्यादा स्ट्रक, मेंटली और इमोशनली बहुत ज्यादा स्ट्रक रहने वाले हो, आपकी मेंटल और इमोशनल हेल्थ अच्छी नहीं रहेगी। अगर आप योगा करें, अगर आप मेडिटेशन करें, नाम जप करें, मंत्रा चैंटिंग करें, प्रार्थनाएं करें, दुआएं करें, ठीक है, मैं आपको एक चीज आपको बताना चाहती हूँ, जितना स्ट्रेस हो ना उतनी ज्यादा ये काम करना, ठीक है। अभी इस चीज को ये मत करना मुझे मॉर्निंग में करना है और मुझे नाइट में करना है या फिर मुझे इवनिंग में करना है, ठीक है। इवन आप अगर प्रार्थनाएं कर रहे हैं, दुआएं भी कर रहे हैं, तो इसको ज्यादा बढ़ा दो। क्यों? क्योंकि जब हम एंग्जाइटी में जाते हैं, जब हम मेंटल स्ट्रेस में जाते हैं, जब हम टेंशन में जाते हैं ना, क्यों उस चीज को इतना क्या कहते हैं बढ़ने देना। आप
नाम जप मंत्र चैंटिंग में टैप इन करो, प्रार्थनाएं करो, दुआएं करो, उनमें टैप इन करो, साधना करने की कोशिश करो, उनमें टैप इन करो, ग्राउंडिंग करो, ठीक है, हीलिंग करो अपनी, उन चीजों में टैप इन करो ताकि इस चीज को ज्यादा तूल ही नहीं मिले। आप वहीं उस चीज को रोक दो और बैलेंस कर दो, ठीक है। तो जितनी ये चीज आपको परेशान कर रही है ना, उतना ज्यादा आपको वो चीज करनी है। और एक चीज याद रखना, जो चीज आपको इस समय इम्पॉसिबल रखनी है ना, जो चीज आप देखना नहीं चाह रहे हो, जो चीज आप देखना नहीं चाह रहे हो, जो चीज आपको इम्पॉसिबल लग रही है, वो चीज आप कर सकते हो। ये सिर्फ आपका एक भ्रम है कि आप नहीं कर पाओगे। ये सिर्फ आपका एक भ्रम है कि इसके बाद सब कुछ खत्म हो जाएगा। ये सिर्फ आपका भ्रम है कि इसके बाद मेरी जिंदगी में कुछ नहीं बचेगा, या फिर मैं आगे नहीं किसी भी तरीके से नहीं बढ़ पाऊंगा या नहीं बढ़ पाऊंगी। आई नो आप में से बहुत लोग हैं कि बोलेंगे कहना बड़ा आसान है, करना बड़ा मुश्किल है। अगर मैं आपको यहाँ पर बोल रही हूँ कुछ, तो शायद मैंने भी अपनी जिंदगी में मैं ऐसे पड़ाव से होकर के आई हूँ, तभी आज मैं आपको यहाँ पर ये बताने के लिए बैठ पाई हूँ, ठीक है। इसलिए बोलते हैं हीलर और एक टैरो कार्ड रीडर की जर्नी इजी नहीं होती है। लेट्स सी, हाँ हो सकता है वो किसी भी तरीके से हो चीज। लेट्स सी आपके लिए और क्या गाइडेंस है। आपको दिमाग से मतलब अपने मन से स्ट्रांग होना पड़ेगा। देखो आर्कएंजल माइकल है आपके लिए। आर्कएंजल माइकल क्या कह रहे हैं आपको, आप आगे बढ़ो, वो आपके साथ है, वो आपको प्रोटेक्ट कर रहे हैं। मैंने आपको बोला ना, ये सब इल्यूजन है, ये सब भ्रम है आपका कि आप नहीं कर सकते, या ये करने से कुछ बुरा हो जाएगा। नहीं, बुरा तो अभी हो रहा है जो आप सच्चाई को नहीं देख रहे हो। और ये आज एक चीज बता दूं, देखो ये जो एनर्जी आपसे जा रही है ना, ये जो चीज मैं आपको बता रही हूँ, ये आज नहीं तो कल ये तो होनी ही है। आप मानो या नहीं मानो, कहते हैं ना झूठ कभी छुपता नहीं है, सच तो आकर के रहेगा ही रहेगा। तो आपको स्पिरिचुअल टीम आपके यहाँ पर सपोर्ट कर रही है, बस आपको देखना है इससे होगा क्या, क्यों बोला जा रहा है आपको। इससे आपको पेन ज्यादा नहीं होगा, आप इजीली ट्रांसफॉर्म कर जाओगे। इसलिए इस चीज को मानना जरूरी है, अदरवाइज वो चीज तो होनी ही है ना। और आर्कएंजल माइकल आपको यहाँ पर बोल रहे हैं आप आगे बढ़ो, एक्शन लो, वो आपके साथ है। क्या चीज आपको मुश्किल लग रही है, मैं तुम्हारे साथ हूँ। अगर तुम्हें ऐसा लग रहा है कि आगे निकलने का तुम्हारे पास रास्ता नहीं है, तुम्हें आगे का रास्ता ही नहीं बता, चलो ये एक्शन ले लिया, ये डिसीजन ले लिया, आगे पता ही नहीं मुझे करना क्या है, मैं कैसे जाऊंगा, कैसे करूंगा, अपनी लाइफ को कैसे चलाऊंगी या चलाऊंगा, वो रास्ता वो देंगे आपको। ये लिटरली एक फूल वाली एनर्जी है कि आंखें बंद करो मतलब जस्ट कि आपको एक अननोन सोर्स पर और एक अननोन जर्नी पर चलना है, आपको नहीं पता आगे क्या आ रहा है। और ट्रस्ट आपको दिखाना पड़ेगा। लाइफ में बहुत बार जब तक आप लेसन नहीं सीखते हो ना, तब तक ये ऐसी एनर्जी आती है, आपको टेस्ट करती है कि आप ट्रस्ट कर पा रहे हो कि नहीं कर पा रहे हो। मैंने आपको बोला आपको ग्राउंडिंग करो, मेडिटेशन करो, तो ग्राउंडिंग का ही कार्ड है यहाँ पर। ग्राउंडिंग की एनर्जी आई है आपके लिए। गो डीप, एक्सप्लोर योर रूट्स। यस, आपको ग्राउंडिंग की बहुत ज्यादा जरूरत है। लास्ट कार्ड ले रही हूँ इस डेक में से मैं। ग्राउंडिंग कीजिए, मेडिटेशन कीजिए, नेचर में टाइम स्पेंड कीजिए, हीलिंग कीजिए। अगर आप लकी हैं, मैं तो कहती हूँ जो नेचर के पास रहता है वो ज्यादा लकी है। आपके आसपास अगर बहता पानी है, प्लीज वहां बैठो, वहां मेडिटेशन करो। वहां तो नहीं, मेडिटेशन नहीं भी हो रहा, वहां थोड़ी देर बस अकेले बैठो, आपको चीजें क्लियर होंगी। रिजुविनेटिंग रेन, क्लियर द पास्ट, हील द प्रेजेंट। एग्जैक्टली, पास्ट को क्लियर करो, जो चीजें अटकी हुई हैं उनको यहाँ से निकालो, उनको रिलीज करो, क्लियर करो एनर्जीज को, तभी आपका प्रेजेंट, आपका जो वर्तमान है वो हील हो पाएगा। आपकी हीलिंग का वो क्या बोलते हैं, राज ही यही है, आपकी हीलिंग का प्रोसेस ही यही है। आपको पास्ट को रिलीज करना होगा, तभी वो चीज हो पाएगा। ओ माय गॉड, बॉटम ऑफ द डेक बहुत ही पावरफुल कार्ड है। सॉरी, इम्पास। रिफ्लेक्ट एंड रीडायरेक्ट योर एनर्जी। भाई देखो, यहां पर बहुत ही अच्छे से, बहुत ही जोर देकर के मैं ये बात बोल रही हूं आपको, जो चीज आपके लिए नहीं है उसका रास्ता इस महीने बंद हो जाएगा आपके सामने। वो जॉब जा सकती है, वो रिश्ता खत्म हो जाएगा। मतलब मैंने बोला, या तो अभी एक्सेप्ट कर लो, माइंड मेकअप हो जाएगा, उस चीज को मान लो। वो जो भी चीज है आपकी लाइफ में, जॉब है, करियर है, जॉब है, बिजनेस है, रिलेशनशिप है, जो भी है, वो जो भी एरिया आपका,
और वरना वो इस महीने वो चीज स्टॉप हो जाएगी, वहां पर एक ब्लॉक आ जाएगा, आप उसके आगे जा ही नहीं पाओगे। ये देख लो आप, इसके यहाँ पर वॉल है, दीवार खड़ी हो चुकी है और आगे जाने का रास्ता नहीं है। जिसे आप रास्ता समझ रहे थे वो रास्ता नहीं है। यहां से देख लेते हैं आपके लिए क्या आ रहा है। ट्रस्ट योर इंट्यूशन, मैंने बोला आपको आए, ट्रस्ट योर इंट्यूशन। साइकिक एबिलिटीज बहुत स्ट्रांग है, बहुत स्ट्रांग है, बहुत स्ट्रांग है इस महीने। आप फील कर रहे होंगे, मैं आपको बता रही हूँ तो आप फील कर ही रहे हो ऑलरेडी, क्योंकि नवंबर मंथ स्टार्ट हो चुका है। गुड न्यूज, गुड न्यूज सुनने को मिलेगी। और अ मैरिज विल टेक प्लेस आइदर रोमांटिक और बिजनेस, एक नई चीज यहाँ पर खड़ी होगी, यही एक गुड न्यूज है। देखो पुराना जाएगा नया आएगा, पुराना जाएगा तो तभी नया आएगा। आप पास्ट को रिलीज करोगे तो कोई गुड न्यूज आपके कानों में सुनाई देगी, कोई गुड न्यूज आपकी तरफ आएगी, कोई अच्छी चीजें आपकी तरफ आएंगी, और कोई नई चीज, कोई नया रिश्ता, कोई नया बिजनेस, कोई नई जॉब आपकी तरफ यहाँ पर आएगी। हाँ जी, कोई पार्टनरशिप पॉसिबल है, ये बिजनेस पार्टनरशिप हो सकती है या फिर मैरिज, ठीक है। तो वो चीज आपके लिए यहाँ पर है। लास्ट कार्ड, बिवेयर ऑफ सेल्फ डिल्यूजन। मैं बोल रही हूं ना कि आप, क्या बोलूं मैं, ये सेल्फ डिल्यूजन का कार्ड लिटरली ये बोल रहा है कि आप भ्रम में जी रहे हो, आप खुद को भ्रमित कर रहे हो। वो चीज आपको सपोर्ट नहीं कर रही है, वो एरिया आपको सपोर्ट नहीं कर रहा है, लेकिन आप उसमें वो सपोर्ट ढूंढ रहे हो, आप उसको आंखें बंद कर, नहीं नहीं यही है यही है यही है, वो कर रहे हो। वो काम मत करो, उससे आप ही को दर्द मिलेगा। ओके, उससे आपको दर्द मिलेगा। तो मेरा ये मानना है, इस रीडिंग को ना आप रश में मत देखिए, कहने का मतलब जल्दबाजी में मत सुनिएगा, आपको नहीं समझ में आएगी, आप फिर वही गलती करोगे, फिर वही गलती करोगे। तो मत करना ये गलती, क्योंकि ये चीज तो होनी है, ठीक है। तो इसको आप रात को आराम से, जब आप कोई भी नहीं आपको डिस्टर्ब करने के लिए हो ना, तब सुनना आराम से, खाली अकेले बिल्कुल। ओके, रात का टाइम बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे नाइट की एनर्जीज है, और नाइट में ही आपको एक्चुअल में, यहाँ पर मैं बता रही हूँ, इस रीडिंग के बाद कंtemplate करना, बिल्कुल परफेक्ट आपको मैसेज रिसीव हो जाएगा। इस रीडिंग के बाद रात को ये रीडिंग सुनना, और इस रीडिंग को सुनने के बाद कंtemplate करना, सोचना, विचारना, डिवाइन से पूछना, वो आपको आंसर करेंगे, आपको चीजें क्लियर होंगी, ठीक है। अब वो मानना नहीं मानना आपके हाथ में है, ठीक है। तो यस माय डियर जेमिनी, ये थी आपकी रीडिंग। होप ये गाइडेंस आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, कमेंट करके डिवाइन को थैंक यू बोलना बिल्कुल मत भूलिएगा, अपनों के साथ शेयर कीजिएगा इस रीडिंग को, और अभी तक चैनल को अपना प्यार नहीं दिया है तो प्लीज दीजिएगा, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।